हेलो एवरीबॉडी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार बार पूछा जा रहा है कि मैम हम अपने इफ़ेक्टिव नोट्स कैसे बनाएं अपने सीयूईटी पीजी के लिए। तो चलिए समझते हैं कि आप इफ़ेक्टिव नोट्स कैसे बना सकते हो। सबसे पहले बढ़िया स्ट्रैटेजी है ना कि आप क्या करो, आई शो यू, ठीक है, कि आप इस तरीके से A4 साइज़ के प्लेन पेपर्स ले सकते हो, ठीक है, लूज शीट जो कहलाती है, प्रिंटर वाले पेपर्स हैं। इन पे अगर आप नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। इसके अलावा इन पेपर्स को आप जब चाहो जैसे चाहो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग स्टेपल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। और हार्ड एक सरफेस कोई क्लिपबोर्ड है उस पर लगा लीजिए और आप बहुत ईजिली अपने नोट्स यहाँ पे बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बाइंडिंग नहीं होती है कॉपी की तरह, तो आपको लिखने में भी ईज होता है, ठीक है। इसके अलावा साथ ही साथ आप नोट्स बनाओगे कैसे। अब ये क्वेश्चन आता है कि मैम हम नोट्स कैसे बनाएं, राइट। तो सपोज ये आपका A4 साइज़ का लूज शीट है, ओके। आपने ऊपर अपना टॉपिक जो है वो लिख लिया। नो, स्ट्रैटेजी ये है कि यहाँ पे हम पूरी की पूरी किताब या पूरे के पूरे नोट्स नहीं छापने वाले हैं, बल्कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे फ्लो चार्ट्स और छोटे छोटे से स्निपेट्स के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को लिखने वाले हैं, ठीक है। तो सपोज आपने टॉपिक लिख लिया, टॉपिक लिखने के बाद ना आपके पास लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों यहाँ पे स्पेस बच जाता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो इस स्पेस को आप यूज़ कर सकते हो इंट्रोडक्टरी पार्ट से रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं, जो आपको बार बार रिवाइज करने हैं। किसी ऑथर के बुक्स का नाम है, उसका डेट ऑफ बर्थ है, डेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, उस ऑथर के नाम है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे छोटा छोटा, आपके पास अच्छा खासा स्पेस है, आप इस स्पेस को बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकली यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ अपने मेन पेज पर, जो मेन बॉडी है, मेन पार्ट है, वहाँ पे आप फ्लो चार्ट्स वगैरह जो हैं वो बना सकते हो। कुछ इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी फ्लो चार्ट के साथ आप इंक्लूड एंड इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ध्यान रखो, क्योंकि हम प्लेन पेपर पर लिख रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे लाइंस, जो रूल्ड लाइंस होती हैं, उसका ध्यान नहीं रखना है। दैट इज़ वाई आप जितना चाहे कंटेंट को, उसके जो साइज़ है एक्चुअली आपके हैंड राइटिंग का, उसे बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, वर्टिकली लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टली लिख सकते हो, हाउएवर यू लाइक इट, ओके। इसके बाद आपके पास नीचे का इतना सारा स्पेस बच गया है, तो अगर आपको कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं, कुछ लिखने हैं, आप इस स्पेस को यूज़ कर सकते हो। अगेन डिफरेंट फ्लो चार्ट्स बना सकते हो। फिर भी आपके पास अभी एक ही पेज है और उसमें स्पेस बचा हुआ है, तो यहाँ पे आप अगेन इन्फॉर्मेशन जो होती हैं, किसी भी तरीके के फैक्ट्स वगैरह होते हैं, उसके लिए यू कैन यूटिलाइज दिस स्पेस। नाउ अभी भी आपके पास स्पेस बचा है, जो नीचे का सेक्शन है, यहाँ पर आप अपने एड ऑन फैक्ट्स लिख सकते हो, एड ऑन इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो, जो लेटर ऑन आप क्लासेस में पढ़ रहे हो, किताबों में पढ़ रहे हो। और अगर आपको लगता है कि आपको इस टॉपिक में कुछ और बातें ऐड करनी है, यू हैव दिस स्पेस, यू कैन ऐड ऑन डिफरेंट थिंग्स, मल्टीपल थिंग्स, ओके। तो इस तरीके से आप इफेक्टिव नोट्स बना सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे लूज शीट में नोट्स बना रहे हो, आप पेजेस ऐड ऑन कर सकते हो, आप पेजेस हटा सकते हो। और अभी भी आपके पास यहाँ पे स्पेस बच रखा है जहाँ पे आप बहुत सारी बातें लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे स्पेस बच रखा है जहाँ आप यूटिलाइज कर सकते हैं छोटी छोटी बातों को लिखने के लिए। और डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पेज को यूटिलाइज करें। आपके पास अभी बहुत सारा स्पेस है कि एक ही पेज में आप पावरफुल नोट्स, इफेक्टिव नोट्स बना सकते हो। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प। इफ येस, देन इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं आप सभी को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ मंडे टू फ्राइडे शाम को 5 बजे। ये मेरा टेलीग्राम है, आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी।